वेलकम टू जिंदगी के पल विद दिव्यता में आप लोग का स्वागत है। हेलो दोस्तों, जिंदगी पर और दिव्यता में आपका स्वागत है। एंड आज मैं एपिसोड 3 लेके आया हूँ। एंड आज का टॉपिक, इससे पहले टॉपिक मैंने जो आप लोग को दिया था वो डिक्टेटर के ऊपर था, प्रोटेक्टर एंड डिक्टेटर। तो आप लोगों ने देखा होगा और जिन्होंने कुछ समझा होगा, सीखा होगा, तो मुझे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि टॉपिक बहुत अच्छा था, मैं समझता हूँ। एंड आज मैं एक नया टॉपिक लेता हूँ। दोस्तों, बड़े विडंबना है कि लोग, आजकल के पेरेंट्स, पहले के भी पेरेंट्स, हर वक्त अपने बच्चों को यही बोलते रहते हैं कि जाओ पढ़ो, स्कूल जाओ पढ़ो। ठीक है, स्कूल जाके पढ़ना अलग बात है, और स्कूल में जाके पढ़ाई करना एक अलग बात है। किताब को लेकर बैठना एक अलग बात है, किताब को समझना एक अलग बात है। तो यही आज का टॉपिक है कि एजुकेशन और एजुकेटेड दोनों में क्या अंतर है। मैं इसी चीज को आप लोगों को भी समझाऊंगा। क्या है कि जो भी हम स्कूल में पढ़ते हैं, इससे पहले भी कई वीडियो आप देख चुके होंगे। एंड मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन मेरा थॉट है, जो मेरी सोच है, वो अलग ही है बिल्कुल। और मैं ये समझता हूँ, एजुकेशन एंड एजुकेटेड, एजुकेशन आप किसी भी संस्था में जाकर के पढ़ाई करके ले सकते हैं। कोई भी लेता है, हर बच्चा लेता है, मैंने भी लिया है, आपने भी लिया होगा। लेकिन एजुकेशन लेने के बाद सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है एजुकेटेड होना। अच्छा, अब इसमें एक और बात आती है कि अगर आप इंजीनियर बन गए हो, अगर आप डॉक्टर बन गए हो, अगर आप सीए बन गए हो, अगर आप चार्टर अकाउंटेंट बन गए हो, सीए चार्टर अकाउंटेंट बन गए हो, तो आपने एजुकेशन लेने के बाद एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे एजुकेटेड है, दैट इज कॉल्ड मास्टर डिग्री। लेकिन वो मास्टर डिग्री के बाद भी आपको एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है। अब आप पूछेंगे, एजुकेटेड तो हो गए भाई, अरे इंजीनियर बन गए या डॉक्टर बन गए या चार्टर अकाउंटेंट बन गए? नहीं। अब इसके अंदर बात यह है कि चार्टर अकाउंटेंट 1 लाख है, लेकिन 2 ही बहुत पैसा कमा रहे हैं। लॉयर बहुत है, लेकिन जेठ मनाली एक ही बनते हैं, क्योंकि वो एजुकेटेड है। एजुकेशन तो लिया है। जब तक, इसको हिंदी में बताता हूं कि विद्या और बुद्धि, विद्या आपके पास है, बहुत विद्या है, लेकिन आपके पास बुद्धि नहीं है उसको इस्तेमाल करने के लिए, तो वो विद्या कोई काम की नहीं है। तो अब आप सोचेंगे कि भाई पढ़ाई तो कर ली हमने, और हम लोग इंजीनियर डॉक्टर भी बन गए हैं। क्या होता है कि एक पढ़ाई करना, एक पढ़ाई को करना, अब मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं। मैंने अपनी जिंदगी में किया, वो मैं एग्जांपल आता ही है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं तो मैं अपनी एग्जांपल दूंगा, मैं किसी और का एग्जांपल दूंगा नहीं। मैं जॉब करता था, नौकरी करता था, काम करता था कंपनी के अंदर। मैं काम कभी नहीं करता था, मैं काम को करता था। इसलिए हर साल मैं कंपनी चेंज करता था और प्रमोशन लेके मैं ऊपर आ जाता था। किस तरह से, ये सब्जेक्ट कॉर्पोरेट की तरफ चला जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर बताऊंगा मैं किस तरह से। क्योंकि मैंने एक कंपनी, इसी में आपको बताऊंगा कि एजुकेटेड कैसे होता है आदमी। एजुकेशन तो है, एजुकेटेड कैसे होता है, कि एक कंपनी में ज्वाइन किया, और एक कंपनी के अंदर जो मुझे सीखने की जो परसेंटेज है वो 20% है। अब तहा जिंदगी, पूरी जिंदगी अगर मैं यहाँ काम करता रहा तो 20% में सीख पाऊंगा। अब मैंने 20% उसको ग्रैब कर लिया, सीख लिया, बी में आ गया कंपनी में। अब बी के बाद भी 20% है, नई नई चीज़ें हैं, नई टेक्नोलॉजी है, नई थॉट है, नई सोच है, नई स्कीम है, नए प्रिंसिपल्स हैं। अब मैंने उसको भी 20% लिया, मेरे पास हो गया 40% नॉलेज। मैं एजुकेटेड हो रहा हूँ धीरे धीरे। अब
उस कंपनी में 20% है, इसमें 20% है, 80 के पास मैं ज्वाइन किया, 20% उसके पास भी एक्स्ट्रा है, तो मेरे पास 60% हो गया। इस तरह से मैंने चेंज करते करते सबकी नॉलेज जब मैं ली, जब मैं 100% हो गया तो मैं एजुकेटेड हो गया। मुझे मालूम है कि इस इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, एचआर में क्या होता है, या मार्केटिंग में क्या होता है, किस सिस्टम्स के अनुसार क्या क्या किया जाता है, या प्रोडक्शन में क्या होता है, रॉ मटेरियल क्या होता है, पूरा समझ में आ गया मुझे। मैं एजुकेटेड बन गया कि यस आई कैन ओपन माई कंपनी। तो वैसे ही एक सब्जेक्ट के अंदर अगर मास्टरी लेते हैं, लेकिन एजुकेटेड होना बहुत जरूरी, उसको पूरी तरह से अपने अंदर ग्रैब कर लो कि अगर उस टॉपिक में आप बात कर रहे हो तो कहीं रुको नहीं। तो वैसे ही एजुकेटेड होना, कि स्कूल में बच्चे जाते हैं, स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद चले जाते हैं। मैंने काफ़ी स्कूल्स देखे, मैं नाम नहीं बताऊँ, काफ़ी स्कूल्स देखे हैं, सिर्फ वो लोग एक ही चीज़ पे ध्यान देते हैं, पढ़ाई करो, होमवर्क। अब तो काफ़ी कम हो गए हैं, पढ़ाई करो, होमवर्क, घर पे भी होमवर्क, ट्यूशन में भी होमवर्क, इसमें भी होमवर्क, उसमें भी होमवर्क। क्यों भाई? अरे भाई, ये 10 साल बाद एक पैसे का काम नहीं आएगा अगर आप उस सब्जेक्ट के अंदर मास्टर नहीं बने तो। जैसे साइंस लेके पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी लेके पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी लेके मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं साइंस लेके पढ़ रहा हूँ मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं कॉमर्स लेके पढ़ रहा हूँ मैं सीए बनूंगा, तो एक आर्ट्स लेके बनाऊँ तो मैं नेता बनूंगा या आईपीएस आईएएस बनूंगा। तो अब वो बन गए, लेकिन उसके बाद भी आपको बहुत नॉलेज चाहिए होती है। उसी को बोलते हैं एजुकेशन और एजुकेटेड। क्योंकि आप देखेंगे लॉयर बहुत हैं, कुछ फेमस हैं, एक्टर बहुत हैं, कुछ फेमस हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि वो जो एजुकेटेड है ना, वो किसी भी तरह से अपना काम निकालता है, अपने काम को बखूबी बहुत खूबसूरत तरीके से रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि उसके अंदर कोई कमी नहीं रहे। एजुकेटेड का मतलब होता है कि अगर मैं किसी भी काम को कर रहा हूं तो वो सिस्टमेटिक वे में पूर्ण रूप से कंप्लीट होना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एजुकेशन के साथ साथ आपको एजुकेट भी बनना पड़ेगा। एजुकेट मैंने बताया आपको, अलग अलग जगह से आपको नॉलेज प्राप्त करनी पड़ेगी। वो जब क्यूमुलेटिव होकर आपके दिमाग में जाता है, शब्दकोश आपका इम्प्रूव होता है, वोकैबुलरी इम्प्रूव होती है, और थॉट भी इम्प्रूव होता है। और आप जो लेक्चर कभी देंगे या कुछ बात करेंगे, किसी डिस्कशन करेंगे, तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा सहयोग मिलेगा बात करने में। तो दोस्तों, आज का एपिसोड मैं यहीं बंद करता हूँ। एंड एजुकेशन और एजुकेटेड में जो भी आप लोग को समझ में आता है, जो मैं समझा सका हूँ, एंड अगर आप थोड़ा बहुत भी इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि स्कूल मत जाओ पढ़ो, नहीं, स्कूल जाओ पढ़ो, वो ग्रास रूट है, वो आपको प्रैक्टिस कराता है कि ज़िंदगी में किस मुकाम पर पहुंचोगे आप। एक बात और बता दूं दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट भाई और बच्चे हैं और बेटे बेटियां हैं, चिल्ड्रंस हैं, उनको एक बात और बता दूं कि मैं एग्जांपल देता हूं अपने बेटे का, और जो जानते हैं मेरे बेटे को तो जानते होंगे, नहीं जानते तो बेटे ही समझ लीजिए। मेरा बेटा हाई स्कूल में था और बहुत बिजी था, मतलब 9th में था, बहुत बिजी था, उसके पास बहुत कम टाइम मिलता था पढ़ने के लिए। तो सारे टीचर्स मैंने शूट पे लगा रखे थे कि हाँ, वहाँ पे टीचर्स आएंगे और पढ़ाएंगे और होगा। तो एक दिन मैंने ऐसे पूछ लिया कि मुझे ये क्वेश्चन का आंसर जरा बताओ। कह रहे पापा नहीं मालूम। तो मैंने उनको यही कहा कि जितने भी लोग ट्यूशन पढ़ते हैं, मैं उनकी बात बता रहा हूँ, मैंने बेटे को यही समझाया कि बेटा, दुनिया का कोई भी टीचर तुम्हें एक शब्द नहीं पढ़ा सकता, एक शब्द, जब तक तुम नहीं चाहोगे। किताब को पढ़ना और किताब को समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस दिन तुम समझोगे कि मुझे ये पढ़ना है, समझना है, तो उसके ऊपर तो कोई भी टीचर पैदा ही नहीं हुआ कि तुम ये समझा सके। इसलिए जिस दिन आप चाहोगे
कि मुझे पढ़ना है और सिर्फ मुझे ही पढ़ना है, मैं बैसाखी नहीं लूंगा, सहारा नहीं लूंगा। जिस दिन वो चीज समझोगे ना आप, उस दिन फिर सबको पढ़ाने लगोगे, फिर आप किसी का सहारा नहीं लोगे। टीचर आप मुझे ये क्वेश्चन बता दीजिए, ये बता दीजिए, ये बता दीजिए, नहीं, आप खुद इन्वेंशन करोगे। तो उसमें एक एग्जांपल दे देता हूं मैं। जो डांस सीखता है वो क्या बनता है? डांसर। और जो डांस इन्वेंट करता है वो बनता है कोरियोग्राफर। जो एक्टिंग सीखता है नेशनल स्कूल ड्रामा एंड FTI पुणे से, जो एक्टिंग सीखता है तो वो एक्टर बनता है। और जो एक्टिंग इन्वेंट करता है वो हीरो बनता है। तो यही अंतर है कि आप स्टडी को इन्वेंट करिए, स्टडी को समझिए, उसको चैप्टर को आप जिसको पढ़ रहे हैं उसको समझ लीजिए, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये जो सब्जेक्ट है, ये जो मैं पढ़ रहा हूं, क्यों पढ़ रहा हूं, ये है क्या। अरे किसी इंसान ने लिखा होगा, वो उससे ज्यादा दिमाग आपके अंदर है, मैं ये समझता हूं। क्योंकि ये किताब 20 साल पहले किसने लिखी है, तब बुलक कार्ड होती थी, तो साइकिल होती थी। 25 साल 30 साल पहले, आज हवाई जहाज है। आज कहां से कहां दिमाग पहुंच गया है। तो उससे अच्छा आप समझ सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत थे, वो अच्छे थे, वो तो ग्रास है, ग्रास रूट है, वो है तो हम लोग हैं, उसी से हम लोग शाखाएं निकालते हैं। मैं निकालता हूं शाखाएं, निकालते और अच्छी चीज इसमें से क्या निकाल सकें। वही चीज है कि आप सोचो कि मैं कर सकता हूं इसको और मैं ही करूंगा, तो आप करना शुरू कर दोगे। थैंक यू सो मच। जिंदगी के पल विद देवोदा में आपका स्वागत है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखना।